मैं पंकज दुबे हूँ और पूर्वांचल जनमंच जो पूर्वांचल राज्य निर्माण के लिए कार्य कर रही एक सामाजिक संस्था है, उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में राजेश पांडे जी हैं, आप पूर्वांचल शक्ति सेना के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इधर रजनीकांत जी हैं, आप सोनभद्र से हैं, आप चंदौली से हैं, आप अजय कुमार जी हैं, आप सोनभद्र से आप भी हैं, आप सतीश उपाध्याय जी हैं मिर्जापुर से। ये सारे लोग राज्य के सृजन के लिए विभिन्न जनपदों में अनवरत कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इनका कार्यक्रम वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली होते हुए आज का कार्यक्रम गाजीपुर का है। चूंकि इनके साथ विभिन्न जनपदों में अपनी संस्था को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के पूर्वांचल की राज्य की मांग के लिए मैं साथ में मुखर हूँ। उसी प्रयोजन से आज का यह कार्यक्रम, आज की यह विचार गोष्ठी और आज की यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आपके माध्यम से हमको सरकार को, प्रदेश के लोगों को और मुख्य रूप से पूर्वांचल से जुड़े हुए जो हमारे 27-28 जिले माने गए हैं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज की यह गोष्ठी और प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आज पूर्वांचल का शिक्षित नौजवान, श्रमिक नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग से जुड़े हुए लोग कहीं न कहीं परेशान हाल हैं, जबकि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा अनवरत इनकी सुख सुविधा के लिए, इनके विकास के लिए सर्वोन्मुखी प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु आबादी का बढ़ता हुआ घनत्व और दबाव और बहुत लंबा क्षेत्रफल होने के नाते शासन, सरकार की बुनियादी सुविधाओं का अभाव की पहुंच हम तक नहीं हो पा रही है। हमारे पूर्वांचल का नौजवान लगातार पलायन कर रहा है रोजगार के लिए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन जगहों पर। और रोज पूर्वांचल की माटी इतनी गौरवशाली माटी है, लेकिन इस गौरवशाली माटी के लाल कहीं दिल्ली में पीटे जा रहे हैं, कहीं महाराष्ट्र में पीटे जा रहे हैं। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमारा यह प्रयास है कि पूर्वांचल राज्य की स्थापना हो, यहाँ का मैक्सिमम लाल, यहाँ की मिट्टी का बेटा अपने इस प्रदेश में अपने लिए रोजगार पैदा करे, अपने श्रम की बूंदों से इसी धरती को सींचे और हमारे पूर्वांचल के ढेर सारे जनपद विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य क्या कहा जाए, बहुमूल्य खनिज से भरे हुए हैं, जिनका दोहन तो होता है, सरकारें दोहन करती हैं, उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, परिसंपत्तियां जो राजे रजवाड़ों की हैं, वो आज धराशायी हो रही है, उनके अवशेष बनते जा रहे हैं, उनका उपयोग हो। हम जब यह कल्पना करते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उसी को आधार मान करके हमारी यह परिकल्पना है कि छोटा राज्य और सुखी राज्य होगा। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए आपके माध्यम से अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, राजेश जी की बात को, रजनीकांत जी की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपकी ताकत अपरंपार है, असीमित है और अपने स्थापना काल से लेकर के आज तक वंचितों और दबाए हुए लोगों की आवाज अंततः आप लोग ही बने हैं।
और आज ये पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर के आप पत्रकार साथियों की शरण में हम लोग हैं कि हमारी आवाज को अपनी आवाज दे करके इस प्रदेश के, इस पूर्वांचल, भावी जो पूर्वांचल प्रदेश है, भावी जो बनारस पूर्वांचल की राजधानी है, यहाँ के नौजवानों की मांग को, उनके उत्पीड़न को खत्म करने के लिए, उनकी मांग को पूरा करने के लिए, यहाँ की माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए, यहाँ के बहनों के भाइयों को सुरक्षित रखने के लिए हमारी इस पूर्वांचल राज्य की मांग को आप अपनी इस शक्ति के माध्यम से, संचार शक्ति के माध्यम से, प्रिंट शक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई प्रश्न और हो तो पूछ सकते हैं। पूर्वांचल राज्य की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कई बार जो है निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हाँ, हमको लगता है कि तेलंगाना राज्य की मांग दूर दूर तक कहीं अभी रचना में साकार नहीं थी। उससे पहले हमारे क्रांतिकारी भावी, हमारे क्रांतिकारी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से लेकर के समाजवादी चिंतक शत्रुघ्न प्रकाश जी, अंजना प्रकाश जी, पूर्व राजनयिक अजय श्रीवास्तव जी, तमाम, आप विश्वास करें कि प्रत्येक जनपद में पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर के 20-20, 30-30, 40-40 संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको एक ठोस नेतृत्व, संचालनकर्ता नहीं मिलने की वजह से आज भी लोग कुंठाग्रस्त हैं। अब इन 3-4 राज्यों, 3-4 जनपदों में जब हमने कार्यक्रम किए हैं राजेश जी के साथ, तो लोग उभर करके, मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके और अपने साथियों के सहयोग से हम उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ महीनों में ही हम इसे प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बनाएंगे पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर। इसका पत्र भी किसी को सौंपा जाएगा पूर्वांचल राज्य की मांग को? हाँ, पहले हम गोष्ठी करेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे, उसके बाद संबंधित जिले में जहां आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगले दिन यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को अपना पत्र प्रेषित करेंगे। राज्य जब भरेगा तो क्या लगता है कि 28 जिलों के अलावा और भी राज्यों के जिले इसमें शामिल हो? हाँ, हमारे सीमावर्ती राज्य जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इनके सीमावर्ती जिले जहाँ के लोगों की पहुंच में हम हैं, हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारी शिक्षा की सुविधाएं, जो संस्थान यहाँ कार्यरत हैं, वो उनकी पहुंच में ज्यादा सुलभ है अपेक्षाकृत जो उन राज्यों में और संस्थान है। तो हम इन सीमावर्ती जिलों को भी अपने साथ, उनकी इच्छा है, वहाँ के नौजवानों की इच्छा है, ये संगठन वहाँ भी कार्य कर रहे हैं। आगामी दिनों में हमारे कार्यक्रम वहाँ होने वाले हैं, तो ये जिले भी। सवाल होता है कि राजस्व, पूर्वांचल में राजस्व की क्या स्थितियां रहेगी, कैसे निर्धारित होगा, कहाँ से राजस्व? एक राज्य के लिए जितना बजट चाहिए होगा, मुझे लगता है कि पूर्वांचल के अपने संसाधनों से हम 60% उसको पूरा कर लेंगे, और 40% जैसा कि हर राज्य में होता है, केंद्र वहन करता है, करेगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्य इन क्षेत्रों में हो रहा है, पूर्वांचल क्षेत्रों में हो रहा है, तो आपसे क्या जरूरत पड़ेगी कि पूर्वांचल अलग से आप? हम आपके इस प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही देना चाहेंगे। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा योजनाएं यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के बन रही हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन उनका संचालन आप देख लीजिए किस स्थिति में है। हर जनपद में कॉलेज बन रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल का शिक्षित लड़का जाकर के बेंगलोर में जो IIT करके है, वो बेंगलोर में है। हम पूर्वांचल राज्य बनेगा तो पूर्वांचल की जो शक्ति है, जो मेधा है, उसका इस्तेमाल पूर्वांचल राज्य के विकास के लिए करेंगे, और यहाँ के युवाओं को सबसे अधिक महत्व देंगे। जैसा कि आज महाराष्ट्र में हो रहा है, मराठी को प्राथमिकता दी जा रही है, तो पूर्वांचल बनेगा तो पूर्वांचली को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। पूर्वांचल जो है बाढ़ ग्रसित इलाकों में भी सुना है। हाँ, तो
हर साल जो है बाढ़ से भी पूर्वांचल जूझता है। जी। ऐसे में नया राज्य अगर स्थापित होता है तो उसे कैसे निपटा जाएगा, क्या लगता है? बहुत राजस्व की भी आवश्यकता है। देखिए, दो चीजें हैं, दो विभाग ऐसे हैं, बाढ़ नियंत्रण का और एक मेड़बंदी विभाग। इसमें कोई ऑडिट नहीं है, इसका जितना बजट आता है उसमें 10% कार्य होता है। चूंकि हमारा जनपद बाढ़ग्रस्त जनपद है तो हमने महसूस किया है इन 52 वर्षों की उम्र में कि पैसा आता है, योजनाएं बनती हैं, लेकिन क्रियान्वयन नहीं होता है। हम सख्ती से उसके क्रियान्वयन की मांग करेंगे, प्रयास करेंगे और उस समस्या से निजात पाएंगे। सर, पूर्वांचल में एक भी कोई इस तरह की फैक्ट्री नहीं है जहाँ की युवा जो है बेरोजगार, युवा जो है रोजगार कर सके। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पूर्वांचल के प्रत्येक एक जनपद को छोड़ करके, आप गाजीपुर को लें, अफीम क्षारोद कारखाना है। लेकिन उसका लाभ आप गाजीपुर में देखें नंदगंज की चीनी मिल है, आप गाजीपुर में देखें कताई मिल है, 2-2, 3-3, लेकिन सब बंद है। ये प्रशासनिक उदासीनता की शिकार हैं ये संस्थाएं। अगर इनको पुनर्जीवित किया जाए तो हमको रोजगार के लिए बहुत बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया, कताई मिल के कुछ जो पार्ट्स थे उनको बेच दिया गया। वापस लिया जाएगा। अगर वो बिक गए हैं, किसी घराने को बिका है तो सरकार ने ही बेचा है, फिर जो सरकार होगी उससे अनुरोध करेंगे हम। इस पर पहला हक गाजीपुर के लोगों का है, गाजीपुर के नौजवानों का है। प्रधानमंत्री जी आज विदेशों में जाकर के हाथ से बुने हुए वस्त्रों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गाजीपुर में कताई मिल बंद हो रही है। यह कितना विरोधाभासी है, आपको नहीं लगता? जी, मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं चंदौली जिले से पूर्वांचल शक्ति सेना का अध्यक्ष हूँ। सर, पूर्वांचल राज्य की मांग की जा रही है आप लोग जी। क्या उद्देश्य है, कैसे बताएंगे इसके बारे में, क्या इसकी जरूरत पड़े? हम लोग उद्देश्य है कि यहाँ की जनसंख्या 24 करोड़ हो गई है यूपी की, और जो है सटा बिहार की जनसंख्या जो है 10 करोड़ है, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ है, और इसी तरह दिल्ली की देखिए 2 करोड़ करीब है जनसंख्या। तो इतनी आबादी होने के कारण हम लोगों का जो है पूर्वांचल है पिछड़ रहा है। यहाँ से लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, और यहाँ जो है 23 सांसद पूर्वांचल 23 सांसद देता है, 117 विधायक देता है पूर्वांचल। इसके बावजूद भी हम लोग पिछड़े हैं यहाँ। पूर्वांचल क्षेत्रों में जो है रोजगार के संसाधन कम है जी, उस पर क्या कहेंगे आप? अगर कोई लड़के यहाँ के जो है युवा जो है बाहर जा रहे हैं काम कर रहे हैं तो संसाधन की कमी की वजह से ही जा रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा हो गई है यहाँ, सरकार का ध्यान कम है इधर पूर्वांचल पे। सर, कंटिन्यू रहे जी। सबसे बड़ी बात है कि पूर्वांचल में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र इस तरह का नहीं है। गाजीपुर में एक उद्योग है अपने फैक्ट्री के नाम से, लेकिन यहाँ के युवाओं को उसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाता है। उद्योग शून्य गाजीपुर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से और भी विकास कार्य नहीं हो पाते। तो क्या लगता है सर? जी, सोनभद्र में जो है, सोनभद्र से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जाता है, हमारे यूपी को जाता है, देश को जाता है, और जो है भदोही से भी जाता है, कालीन उद्योग है। इसके बावजूद भी चंदौली में कृषि क्षेत्र है हमारा। यहाँ से धान का कटोरा कहा जाता है ये क्षेत्र हम लोगों का। इसके बाद भी हम लोग पूर्वांचल के लोग, पूरे भारत में पूर्वांचल क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। क्या मांग है इसकी, कैसे पूर्ति होगी सर? अलग राज्य की हम लोग मांग कर रहे हैं। इसमें हम लोग जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे। क्या उम्मीद है? संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। आज गाजीपुर में हम लोग इस पूर्वांचल जन मंच और राष्ट्रीय पूर्वांचल शक्ति सेना के तत्वाधान में पंकज भैया के नेतृत्व में हम लोग आज गाजीपुर में हैं। इसके बाद फिर क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है, और यहाँ की जनता और यहाँ के, मैं तो आप लोगों के माध्यम से पहले पूर्वांचल के जो हमारे युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में साथ दें हम लोगों का। कुछ लक्ष्य है सर, कब तक उम्मीद? संघर्ष कर रहे हैं हम लोग,
बाकी आप लोग है ही हैं, आप लोग के माध्यम से हम लोग का जाएगा ऊपर तक।